स्टूडेंट्स डायनामिक्स में आपके पास 5th चैप्टर चल रहा था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे इससे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कार विच हैज़ ए टोटल मास विद पैसेंजर, कि कार अपने वेट और इंक्लूडिंग विद पैसेंजर ऑफ 700 kg इंक्रीज वेलोसिटी फ्रॉम 40 किलोमीटर पर हावर टू 50 किलोमीटर पर हावर इन 35 सेकेंड। एक कार जिसका मतलब खुद के वेट के साथ जो उसमें पैसेंजर है उनका जो साथ वेट है, टोटल वेट कितना है 700 kg है। उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की तरफ इंक्रीज हो रही है। कितने टाइमिंग में? 35 में। तो कैलकुलेट करना है हमें क्या? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब पी लेना है हमें, पी निकालना हमें, जो कि मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन से निकलता है। विच हैज़ बीन अप्लाइड, जो कि अप्लाई किया गया है। तो मास आपके पास दे रखा है 700 kg, तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो आपके पास देखिए इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपका कितना है 14। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को क्या कंसिडर करते हो आप? यू लेते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। ओके, फाइनल वेलोसिटी आपकी 50 किलोमीटर पर हावर थी, इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में किया, तो 1/125/9 मीटर पर सेकंड आया। टाइमिंग आपके पास सेकंड में दे ही रखा था 35 सेकंड, इसलिए हमने इन सब को भी किस में कन्वर्ट किया था? सेकंड में किया। अब आप देखिए कि हमें किसकी ज़रूरत है? एफ़ की ज़रूरत है ना, और हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, यू, वी और टी। तो अब हम एफ़ कैसे निकालेंगे? डन। तो लेट द फोर्स अप्लाई ऑन द कार बी पी न्यूटन। हमने कंसिडर किया कि कार के ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमने वो पी न्यूटन लिया। लेट और एफ़ हमने क्या ले लिया? एफ़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर बी द एक्सेलरेशन ले लिया। ओके, अब हमने ये देखा हमारे पास यू भी है, वी भी है और टी भी है, और क्या फाइंड आउट करना है आपको एफ़ फाइंड आउट करना है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने 3-4 इक्वेशन ऑफ मोशन बता रखी है आपको। तो v इक्वल्स टू u प्लस में एफ टी। अब देखिए इसमें इस रिलेशन में हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है, 1 मिसिंग है, तो अपने पास जो मिसिंग चीज़ है वो आ जाएगी। v डाल दिया, सभी की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गया? f आ गया। ठीक है, तो f जो कि हमने क्या मान रखा था? एक्सेलरेशन मान रखा था। अब आपको अप्लाइड फोर्स मांग रहा था, कांस्टेंट फोर्स या अप्लाइड फोर्स, तो कैसे निकालते हो? P इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ f निकालते हो। ठीक है, देन गेट, आपने मतलब m और f की वैल्यू डाल दी और क्या हो गया? 200 न्यूटन। तो आपका जो अप्लाइड जो फोर्स है, कांस्टेंट जो फोर्स है वो कितना है? 200 न्यूटन अप्लाई हो रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ट्रेन वेट 2500 क्विंटल इन रनिंग एट 15 किलोमीटर पर हावर विद स्टीम इज वैन स्टीम इज शट ऑफ। ट्रेन है और उसका जो वेट है वो कितना है? 2500 क्विंटल है आपका, और एट रनिंग स्पीड जो है उसकी कितनी है? 15 किलोमीटर पर हावर। और जब उसका स्टीम शट ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वो धीरे धीरे मतलब इतनी बड़ी है तो बैलेंस होने में टाइम लगता है। तो एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 kg पर क्विंटल एक्ट कंटिन्यूसली अंटिल इट इज़ ब्रॉट टू द रेस्ट। और कहता है जब तक वो रेस्ट पोजीशन में नहीं चली जाती तब तक 2 kg वेट पर क्विंटल के हिसाब से मतलब फॉर्म में है उसका। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। व्हाट? ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इट ट्रेवल्स आफ्टर द स्टीम इज शट ऑफ। तो आपको ये बतानी है कि जब तक उसमें स्टीम चल रहा था और शट ऑफ किया उसके बाद से रेस्ट पोजीशन में कितनी देर में आई आपकी, तो आप वो जो ट्रेन है कितनी देर में रेस्ट पोजीशन में आई। तो हमें ना वो डिस्टेंस ट्रैवल किए कि जैसे आप कोई झूला है और उसको धक्का लगाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने उसको धक्का नहीं लगाया, उसको हमने स्विंग नहीं किया, तो वो अपने आप धीरे धीरे स्विंग होता रहता है। या फिर आप फ़ैन देख लीजिएगा कि आपने पावर ऑफ कर दिया, पावर कट कर दिया, लेकिन आपका जो फ़ैन है वो तुरंत तो बंद नहीं हो जाता ना,
वो मतलब उसमें तब भी फोर्स अप्लाई हो रहा होता है धीरे 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 धीरे, और वो कुछ टाइम के बाद जो है वो अपना बंद होता है। तो ऐसे ही कह रहे कि फाइंड द डिस्टेंस, कि जब स्टीम को बंद कर दी गई उसके बाद कितने डिस्टेंस ट्रैवल्ड की गाड़ी ने, एंड द टाइम टू कम द रेस्ट, और रेस्ट पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम कंज्यूम किया। तो मास ऑफ द ट्रेन दे ही रखा आपका 2500 क्विंटल दे रखा है। इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया, तो केजी में कन्वर्ट किया तो हमने एक क्विंटल में 1000 केजी होते हैं ना, सॉरी एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं, हमने उससे मल्टीप्लाई किया। ओके, अब रेजिस्टेंस में कितना है वो कह रहे हैं 2 केजी पर हावर के हिसाब से, पर किलोवाट के हिसाब से कन्वर्ट हो रही है, चल रही है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब किलोवाट को न्यूटन में डालना है, ठीक है, क्योंकि ये तो फोर्स लग रहा है ना, वो मतलब रेस्ट पोजीशन में आ रही है 2 किलोमीटर पर 2 केजी पर वाट के हिसाब से, तो वो फोर्स लग रहा है वहाँ पे। तो पर केजी वाट फोर्स को न्यूटन में डालोगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो गया 49,000 न्यूटन्स हो गया। अब देखिए, व्हेन स्टीम इज शट ऑफ, जब स्टीम शट ऑफ कर दिया, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रेन इज़ द रेजिस्टेंस। अब जो स्टीम मतलब स्टीम तो शट ऑफ हो गया, तो जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा था वो तो नहीं है, लेकिन उसमें जो मोशन है, उसमें जो मोशन है उस मोशन की वजह से जो गाड़ी में मूवमेंट हो रहा है वो हमारा क्या है, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपके पास रेटाइडिंग जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, ये लग रहा है रेजिस्टेंस जो फोर्स है वो लग रहा है कितना, 49,000 न्यूटन लग रहा है। ओके, अब हमने ले लिया एफ बी द एसलेशन, या एसलेशन नहीं लेते हम, ये जो फोर्स लगता है ये कब लेते हैं, जब आपका मतलब कि खुद ही जैसे कि कोई चीज़ मोशन में है और वो जब धीरे धीरे अपने उसमें रेस्ट पोजीशन में आती है, तो उस टाइम जो फोर्स अप्लाई हो रहा होता है वो वाला, ठीक है, वो होता है ये रेट्रेशन फोर्स, ठीक है। तो देन अब देखिए, हमने एफ़ मान लिया और हमारे पास यहाँ पे एफ़ नहीं था और मास भी दे रखा है आपके पास और अप्लाइड फोर्स भी है, ठीक है। तो पी भी डाल दिया इसमें, इस फॉर्मूले में हमने एम फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एसलेशन, ठीक है, एसलेशन बोलो या फिर रेडिएशन बोलो, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 49,000 इक्वल्स टू जो भी आपके पास उसका में कितना वेट था गाड़ी में, ट्रेन में, वो डाल दिया मल्टीप्लाई में एफ़, तो हमने एफ़ ले लिया। अब देखो, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो दे रखा था 15 किलोमीटर पर हावर, हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 25/6 मीटर पर सेकंड आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड टाइम। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास आपके पास यू भी है, वी भी है, एफ भी ले आए और हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, क्यों पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड आफ्टर द स्टीम इज सेट ऑफ, ओके, एंड टाइम टू कम टू द रेस्ट, तो रेस्ट पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम लिया। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2FS, तो हमारे पास ये सब चीज़ें दे रखी हैं, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, हम यहाँ पे S निकालेंगे, ओके। तो V 0 था हमारे पास, U हमारे पास दे रखा है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है 25/6 और ये हमारे पास F था, तो S आ गया। अब देखिए, उसने टाइम पूछा था तो टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास V भी है, U भी है, F भी है, T नहीं है, तो मैंने अप्लाई कर दिया V इक्वल्स टू U माइनस में FT, ओके, ये अप्लाई किया। तो ये ना, ये फॉर्मूले मोशन वाले आपके पास बताए गए हैं, आप इनको ना याद रखिए कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है और हमें कौन सी निकालनी है। तो और इसको ना स्टेटमेंट को अच्छे से बारीकी से, मतलब एक बार में नहीं पढ़ना आपको, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, आफ्टर दैट उसका मीनिंग निकालिए,
कि आपके पास क्या दे रखा है एंड क्या नहीं दे रखा, क्या निकालना है और उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई। तो आपने देखा होगा कि बस ये है कि हमें ना थोड़ा सा उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है यहाँ पे कि हमें वेलोसिटी ढूंढनी पड़ रही है, या फिर हम एक ही चीज़ बार बार निकाले जा रहे हैं, जैसे एफ़ निकाल रहे बार बार, और वो भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके, P=m मल्टीप्लाई एफ़ वाला। तो वो चीज़ें आपको ना वहाँ से सर्च करनी पड़ेंगी, स्टेटमेंट को बारीकी से समझ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बुलेट मूविंग एट ए रेट ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड इज फायर्ड इनटू ए ट्रक ऑफ वुड इनटू विच इज पेनिट्रेट्स 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक फायरिंग की और कहता है ट्रक ऑफ वुड उसके ऊपर किया, लकड़ी के उसके ऊपर, और कहता है कि विच इज़ पेनिट्रेट 30 सेंटीमीटर, वो 30 सेंटीमीटर वो है। इफ़ ए बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, अगर उसी वेलोसिटी के साथ बुलेट आता है, वर फायर इनटू सिमिलर पीस ऑफ वुड, जो कि 25 सेंटीमीटर थिक है। यहाँ पे जिस लकड़ी के पीस के ऊपर फायर किया उसकी जो मोटाई थी वो 30 सेंटीमीटर थी, और अब कहते हैं उसी वेलोसिटी के साथ अगर हम 25 सेंटीमीटर मोटाई वाले उसके ऊपर लकड़ी के उसके ऊपर फायर करते हैं विद, तो व्हाट वेलोसिटी वुड इट अमरेज, तो वेलोसिटी कितनी अमरेज होगी इसकी। सपोजिंग द रेजिस्टेंस टू बी यूनिफॉर्म, और रेजिस्टेंस में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेट हमने ले लिया एफ बी द रेडिएशन प्रोड्यूस बाय द वुड, एफ हमने रेडिएशन ले लिया जो कि वुड में क्रिएट हुआ। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू थी जो कि दे रखी है 120 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी वी है जो इक्वल्स टू 0 है। ओके, अच्छा अब एस डिस्टेंस दे रखा है तो 30, मतलब उसने कितना वो किया, तो 30 सेंटीमीटर, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.3 मीटर। अब पहला केस है आपके पास, क्योंकि दो वेलोसिटी दे रखी है आपको, मतलब टाइम ऐसा अलग अलग दे रखा है ना, तो केस 1 में हमने यूज़ किया। आपके पास देखिए एस भी है, यू भी है, वी भी है, तो क्या निकलेगा, एफ़ निकलेगा। तो इस फॉर्मूला अप्लाई किया, v² = u² में 2fs, इसमें सभी चीज़ें डाली तो आपके पास f आ गया 24,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। इन सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी आपकी जब वही है कि उसी वेलोसिटी उसी स्पीड के साथ उसको अप्लाई किया, लेकिन आपके पास जो डिस्टेंस है वो कम कर दी गई, 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर को हमने ये कर दिया। अब देखिए आपने एक्सेलरेशन तो पहले से निकाल लिया, तो एक्सेलरेशन तो आपके पास वही है, तो 24,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, लेट हमने ले लिया कि उसने ये पूछा कि वेलोसिटी जो है वो कितनी इमरेज हुई, तो वी बी द वेलोसिटी विद विच द बुलेट विल अमरेज फ्रॉम द पीस ऑफ वुड। ठीक है, वी हमने वो वेलोसिटी ले ली विच द बुलेट इज विल अमरेज फ्रॉम द पीस ऑफ वुड। तो अब देखिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। हमारे पास वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो v² = u² - 2fs। हम यहाँ पे u भी रख रहे हैं, f भी रख रहे हैं, s भी रख रहे हैं, सभी की वैल्यू डाली। सभी की वैल्यू डालने के बाद आपके पास कितना आ गया, 2400 आ गया। तो v = इस पर रूट लग जाएगा। तो अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 48.99 मीटर पर सेकेंड आपका ये पॉइंट लग रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हमें ये देखना है कि भाई किस टाइप से क्या निकलवाना है, और उससे पहले कि आपके मोशन वाले सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल जो है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि x के इक्वल लिया गया है t³ - 75t। ओके, वेयर x डिनोट द डिस्टेंस इन मीटर, x जो है वो डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, एंड t जो है वो टाइम को कर रहा है। टाइम हमने किस में लिया है, सेकंड में लिया है, और x जो है वो डिस्टेंस है वो जो कि मीटर में लिया है। इफ़ द पार्टिकल वेट 6 kg, पार्टिकल का जो वेट है वो कितना है, 6 kg है। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट एट 4 सेकेंड, तो आपको ये बताना है कि कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा 4 सेकेंड में। आपके पास x क्या है, t³ - 75t। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो आप रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, अप्लाइड फोर्स P = m × F।
अब आप ये देखिए पार्टिकल का क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है। तो क्या निकालना है हमें, P निकालना है। M मल्टीप्लाई में F, तो M है, सिर्फ F ढूंढ के लाना कहीं से। तो F आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास x दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है ना। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वेलोसिटी आ गई आपकी। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, सेकंड डेरिवेटिव। अब इसने टाइम दे रखा था कितनी देर में, 4 सेकंड में, ठीक है ना। टाइम में देखो इट इज़ एट ए 4 सेकंड, 4 सेकंड। तो हमने इसमें बल आपका एक्सेलरेशन निकाल लिया 4 सेकंड पे, तो डाल दिया 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मास आपके पास कितना दे रखा है, 6 kg दे रखा है। ओके, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया यूजिंग P = mf, P = mf, ठीक है। हमने F भी डाल दिया और M भी डाल दिया, तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 140 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, और आपको ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी करने, क्योंकि क्वेश्चन आपका बिगड़ता है। एक पार्ट जो है आपका एक्सरसाइज में से आएगा, एक जो पार्ट है आपका एग्जाम्पल में से आएगा। तो आपको ना दोनों को ही आराम से करना है, ठीक है। मैं पहले एक्सरसाइज करा देती हूँ, उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगी। ओके, वी कंटिन्यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।